मैं शंकर राम यादव, कुनकुरी, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़। आप मनकर श्री चरण में भादो करमा एकादशी व्रत कथा का लगिन मनाइन, किसे मनाइन और ओकर कथा कहानी का रहीस ओकर बारे में मैं सादरी भाषा में बताए कर प्रयास करता हूँ। ये वीडियो कर माध्यम से चला तब हमें सुने कर जो है ध्यान लगाई। त्यौहार और पर्व जाति कर जो है प्राण है के, जिस प्रकार से कर जो है बिना प्राण कर शरीर निर्जीव हो जाए, उसी प्रकार जो है त्यौहार और पर्व कर बिना भी जो है जाति निर्जीव हो जाए। त्यौहार मनाए कर ढंग से ही जाति विशेष कर जीवन कर श्रेष्ठता और ओकर महत्व मूल्यांकन होल। एक गौरवशाली परंपरा वाली प्राचीन और श्रेष्ठ जाति कर त्यौहार जो है निश्चल ही ओकर गौरवमय अतीत कर झांकी जो है प्रस्तुत करेल। कर्मा व्रत उत्सव भी जो है एक जाति विशेष कर क्षेत्रीय त्यौहार है के हमारे जसपुर क्षेत्र में जो है कर्मा उत्सव बड़े उल्लासमय वातावरण में जो है धूमधाम के साथ मनाएं। ये त्यौहार वर्ष में 2 बार जो है मनाएं। कुंवारी लड़की मन अपन भाई बहन कर समृद्धि, अपन लागिन योग्य वर कर प्राप्ति और समाज कर लोक कल्याण कर कामना लागिन जो है ये उपवास के करें। इस वर्ष इस पर्व कर साथ ही जो है अन्य पर्व कर भांति जो है पौराणिक कथा भी जो है जुड़ी सा है, जनश्रुति जुड़ी सा है। इस पौराणिक कथा और जनश्रुति कर जो है समाज जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये समाज कर रीढ़ कर हड्डी है के वास्तव में जनश्रुति लोक कथाओं अथवा लोकगीत से ही जो समाज कर सच्चा, निश्चल और वास्तविक चित्रण जो है दिसेल। कर्मा वास्तव में एक वृक्ष विशेष कर नाम है के प्रकृति कर सानिध्य में पनपल। हमार भारतीय संस्कृति कर वृक्ष में जो है बड़ा महत्व है। वृक्ष हमार सदा पूजनीय है के कल्प वृक्ष, वट वृक्ष, पीपल वृक्ष आदि जो है सदा दिन से पूजा करते आती ही। कर्मा वृक्ष कर भी जो इसी क्षेत्र जनजीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए जो है तमाम लोक गाथा ताना बाना इस वृक्ष कर इर्द गिर्द ही जो है बनल है। इस वृक्ष कर स्मृति से जुड़ी लोक कथा जो है महाप्रलय काल से लेकर आज तक जो है अनेक पौराणिक और क्षेत्रीय कथा जो है सम्मिलित है। इस कथा के अनुसार महाप्रलय के समय में मनु महाराज जो है अपन नौका यह वृक्ष में जो है बांध रही। यह वृक्ष अपन पीला रंग के कारण पीताम्बरधारी भगवान विष्णु कर परम प्रिय रहीस और अपन प्रियतम भगवान शिव कर पति के रूप में पाने के लिए जो है कुंवारी अवस्था में पार्वती जो है इसी वृक्ष कर नीचे जो है 7 साल तक तपस्या कर रही। यह वृक्ष जो है वन क्षेत्र में रहे वाला जीवन में हर समय और हर अच्छे बुरे काम लागिन जो है सहभागी रही। एकरे लागिन जो है एकर इतना महत्व है और एकर पूजा करें। जंगल वन क्षेत्र में रहे वाला बंधु कर गाथा अपन रहन सहन स्थिति और पौराणिक और क्षेत्र जनश्रुति से जो है हमारे हिंदू समाज कर परिचय बहुत ही छोटे मात्रा में है। इस क्षेत्र कर कथा लिखित रूप में वैसे भी बहुत कम मात्रा में मिलेल, तो ओकरे लागिन जो है इस वीडियो कर माध्यम से समाज कर घनिष्ठता स्थापित करे लागिन सरल और सुबोध भाषा में आपकर सामने रखल जात है। करम त्यौहार जसपुर अंचल कर सभी जो है बड़े धूमधाम से मनाएं। कर्मा उत्सव मुख्य रूप से 2 बार मनाएं। एक तो जो है भाद्र शुक्ल एकादशी के जो है राइज करम और दूसरा जो है कुंवार माह कर पूर्णिमा दिन जो है दसवीं करम कर रूप में मनाएं। कर्मा त्यौहार भाई बहन कर त्यौहार प्यार कर त्यौहार है के कुंवारी लड़की अपन भाई की खुशहाली
और अपन योग्य पति कर प्राप्ति हम सब सुख पूर्वक रहें ओकर मंगल कामना लागिन जो है कर्मा उपवास व्रत करें। उपवास करे वाला लड़की मन सामान्य 7 वर्ष तक उपवास करे कर व्रत ले जाए। वैसे कोनो लड़की जो है 9 वर्ष, कोई जो है 5 वर्ष, कोई 3 वर्ष जो है उपवास करें। लड़का मन भी 1 वर्ष या 3 वर्ष जो है उपवास करे कर व्रत ले जाए। उपवास कर 9 दिन पूर्व लड़की मन जो है नदी ले बालू लाने, नहाई धोई कर अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहन कर बालू में जवा लगाएं तथा हरा पीला होए कही के जो है ऊपर में हल्दी पानी सींचें। बाद में बीच बीच में हल्दी पानी जो है सींचते रहें। 9 दिन तक जवा पीला रंग लेकर जो है लहलहायक शुरू हो जाए। लड़कियां रंग बिरंगी जो है डलिया में दिया बाती दही चूड़ा नया कपड़ा तेल सिंदूर खीरा पूजा सामग्री जुटाई में लग जाए और कर्म उपवास कर दिन जो है लड़की मने दी तालाब नहायक जाए, फूल मन लोरें एकत्रित करें और स्नान करके जो है घर वापस आए। लड़का मन आखड़ा कर तैयारी करें और हनुमान झंडा सूर्य चंद्रमा युक्त झंडा गाड़ें, आखड़ा के साफ करके पानी सींचें आदि लागिन जो है लग जाए। शाम जोआर जो है गांव कर सभी लड़का लड़की मन कर्मा कर डाली लाने के लागिन तैयारी में लग जाए। ढोल मांदर नगाड़ा शंख घंट आदि लेकर जो है उल्लासपूर्वक कर्मा कर पेड़ के लाने जाए। गांव कर बैगा द्वारा जो है कर्मा पेड़ कर पूजा करें। भाई और बहन मने कर्मा वृक्ष कर घूमें प्रदक्षिणा करें और बहन मन जितने वर्ष उपवास राइक रहें ओकर संकल्प ले जाए और ओकर प्रदक्षिणा उतने राउंड घूमें। ओकर साथ साथ जो है कर्मा वृक्ष में उतरे जो है धागा भी बांधें। 1 वर्ष उपवास करे पर अगले वर्ष जो है 1 प्रदक्षिणा कम माने घटा जाए। प्रदक्षिणा करे कर बाद में पहली बार उपवास करे वाला लड़की कर भाई जो है पेड़ कर डाली के काटेल और जे बहन जमीन पर नीचे गिरे से पहले जो है ओके झोंक ले जाए। इस प्रकार जो है 3 ठो डाली जो है काटें। एक बाद में लड़की मन डाली के लेके जो है गाँव बटे आए, ढोल मांदर नगाड़ा संघट बजाते हुए नृत्य कर गीत नाच गीत गाते हुए कर्मा डाली कर आखड़ा के लाने। आखड़ा में पहुँचे कर बाद जो है गांव कर बैगाइन मोहतैन और महिला मने 5 महिला जो है कर्मा कर डाली के आखड़ा कर बीच में गाइड देन। एक बाद जो है सभी जो है लड़की मन जाकर पूजा रंग बिरंगी जो है परात डलिया में जो है तेल बाती सिंदूर खीरा चूड़ा आदि लेकर आखड़ा में आए। लड़की मन जो है भाई जो है ओके 3 बार प्रदक्षिणा करवाएल घुमाएल और प्रदक्षिणा कर बाद जो है लड़की पूजा लागिन बैठ जाए। फूल दीप सिंदूर खीरा आदि चढ़ाई कर पूजा करें। पूजा समाप्त होकर बाद में कर्मा कथा कर जो है सुनें। कर्मा कथा चलते चलते ही कथाकार जो है बीच बीच में पार्वती मन उपवासन मन जो है फूल फेंक दी हो कही के कहन। कथा समाप्त होकर बाद में लड़की मन जो है घर जाए। घर में जाई के दही चूड़ा कर अल्पाहार करें। ओकर बाद में जो है कर्मा कर सेवा में रात भर नाचें। पूरा गाँव ढोल मांदर शंख घंट नगाड़ा कर आवाज में गूंजल। एक बाद में जो है विशेष ध्यान रहल कि नृत्य गीत जो है बीच में जो है नी रुके। सवेरे सभी लड़की मन जो है नया कपड़ा पहन कर गाँव कर सभी मन जो है देखे के भी आए। उपवास करे वाला लड़की मन प्रेम स्वरूप जो है जवा फूल सबके भेंट में देन। गांव कर बैगैन मोहतैन मंझियारी आदि जो है 5 महिला जो है कर्मा कर डाली के उखाड़ें जाने के जाए कर बाद जो है कर्मा डाली के जो है घर घर घुमाएं। घर कर महिला डाली में जो है पानी डालें और तेल सिंदूर करें। नाचे कोला गीत गाते रहें। पूरे गांव कर जो है घुमाई हो जाए। ओकर बाद लड़का लड़की मन जो है कर्मा विसर्जन करे लागी नदी या तालाब जो है ले जाए। कर्मा विसर्जन कर बाद जो है उपवास करे वाला लड़की मन चूड़ा और गुड़ कर प्रसाद सबके बाँटें। ओकर बाद है जो है खुद अपन प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार जो है कर्मा कर त्यौहार हर्षोल्लास के साथ जो है मनाएं। तो कर्मा कथा कर बार में कई प्रकार कर किंवदंतियाँ जो है
पहले से जो है तो पहला यह है कि एक कथा में ऐसा कहन कि महाप्रलय कर समय में जो है मनु महाराज जो है अपन नौका के यह सृष्टि बीज कर समय में यह पेड़ में जो है ओकर रस्सी के बांध रहे, ओहे पेड़ जो है कर्मा कर पेड़ है के ओहे लागिन पूजा करें इस प्रकार कर। दूसरा कथा ये भी है कि कर्मा वृक्ष जो है पीला रंग लेके भगवान विष्णु से जो है जोड़ल जाई है, ओकर लागिन जो है भगवान विष्णु कर प्रिय रंग पीला है के ओले पीला वस्त्र धारण करे कर कारण एके जो है पीताम्बरधारी भी कहन। एकर लागिन जो है कर्मा कर पूजा शुद्ध रूप से भगवान विष्णु कर पूजा मान के जो है पूजा करें। तीसरी कथा यह है कि कर्मा वृक्ष कर संबंध पार्वती जी से भी जोड़ल जाई है, जो भगवान महादेव के खुश करे के लागिन पार्वती जो है यह पेड़ कर नीचे जो है बैठ के 7 साल तक कर्मा कर पेड़ तपस्या कर रही। तेकर लागिन जो है लड़की मन भी आपन योग्य पति या वर कर प्राप्ति लागिन जो है यह जग जो है उपवास करें। उपवास करे कोला लड़की मन के होए लागिन जो है कथाकार या गांव वाला मन पार्वतीन कह के जो है बुलाएं। तो आप जो है हमें कथा सुनील। कर्मा उत्सव कर जो है एक कथा इस रूप में भी कथा है कि पुराने समय में जो है एक महाजन कर 2 ठू लड़का रहीन और 1 ठू लड़का कर नाम धर्म और 1 ठू लड़का कर नाम करम रहीस। जब महाजन जो है खत्म हो गलक स्वर्ग चल दिलक तब जो है ओकर घर कर काम काज ओकर दियो लड़का धर्म और करम देखे शुरू करीन। धर्म राजा कर पत्नी जो है जब शादी ब्याह ही गलक तब जो है धर्म राजा कर पत्नी जो है सुंदर स्वभाव वाली और करम राजा कर पत्नी जो है कर्कश स्वभाव वाली और हमेशा झगड़ा लागे वाली रहलक। धर्म कर पत्नी प्रतिवर्ष जो कर्मा एकादशी कर उपवास करत रहीस, इसलिए जो है कि किसी प्रकार कर दुख सुख नहीं रहे, वो सभी प्रकार से सुखी रहलक। लेकिन कर्म कर पत्नी जो है उपवास नहीं करत रहे। कुछ दिन कर बाद है धर्म और कर्म दोनों भाई में जो है झगड़ा ही गिस और झगड़ा होलक कर बाद में दोनों परिवार जो है अलग अलग जिए शुरू करीन। कर्म अपन पत्नी कर स्वभाव कर कारण से जो है बहुत दुखी रहे, वह दिन पर दिन जो है गरीब हो जात रहे। यहाँ तक हो लगा क्योंकि एक एक दाना लागिन भी जो है परेशानी हो लागिस। एक दिन वहाँ पर जो है बड़े भाई कर खेत में रोपा लगाया गईस और जब रोपा लगा कर लेके आइन तब जो है बनी कर रूप में ओके जो है धान देते रही। जब जो है कर्म कर पारी पहुँचीस तो जो है बनी कर रूप में जो धान देते रही सो जो है समाप्त हो गलक और ओके जो है खाली हाथ जाए लगलक। और उस दिन जो है ओके घर में बिना खाना खाए खाली पेट जो है सुते पड़ गई। अंत में जो है वो भूखा प्यासा सुत रहे तो के जो है ओकर मन में गुस्सा आई गलक। गुस्सा आल कर बाद में जो है वो क्या करलक रात के उठ के जे खेत में रोपा लगाए रहीन वो खेत में जो है रोपा के उखाड़ के फेंके लागिस। ये जैसे ही उखाड़ के फेंकत रहीस तो ओकर पीछे जो है एक साधु रूप में भगवान आई के जो है ओके रोपा लगाते जात रहे। तो जो है कर्म जो है पीछे बट पलट के देखेल तो वो जो उखाड़ के फेंकत है ओके जो है एक साधु वेश में ओके जो है लगा जात है। तो कर्म ओके पूछेल कि तो कौन है कस कह के, तो वो कहल कि मैं जो है कर्म है को और मोर काम है कि आदमी कर भलाई करना। और इस प्रकार कर्म पूछेल और कर्म कहल कि तो मोर जो है दुख कर का कारण है के कहल। तो साधु जो है ओके उत्तर दिल तो है मन पति पत्ना दोनों जो है एक दूसरे कर साद्वेष करे कोला है का, इसलिए जो है तोहर कर्म और किस्मत दोनों जो है छोड़ के तोहके चल दी है। तो तब सुन के जो है कर्म घर वापस जायल और वो घर में जो है ठीक से नहीं रहेल और रात के जो है उठेल और घर छोड़ के चल देल। जब सवेरे जो है ओकर पत्नी हर उठ के देखेल और अपन पति के नहीं पाई के जो है वो बहुत ही चिंतित होल और जोर जोर से फूट फूट कर गगाए शुरू कर देल। तब दुखी रह के अपन जीवन बिताए शुरू करल। एक दिन जब एक साधु जो है ओकर पत्नी जगालक कर्म कर पत्नी जग
तब कर्म कर पत्नी जो है दुखी रहकर कारण पूछलक। तब कर्म कर पत्नी जो है कहलक कि मोर जो है पति देव बिना बताए जो है मोके छोड़ के चल दिलक, ओकर चलते मैं बहुत दुखी हूँ बोल कहते हैं। तब साधु कहल कि मैं जो है कर्म है को और लोग कर भलाई करे के मोर काम है के, और तुहर जो है सब कुछ तुहर स्वभाव कर चलते खराब हो जी है, ओकर चलते कर्म और किस्मत तुहके छोड़ के चल दिया है, ओकर लागिन तुहर दोनों जन जो है कर्म और किस्मत के ठीक करे के लागिन कर्मा एकादशी कर व्रत कर कहल। तब कर्म कर पत्नी जो है साधु कर कहे में कर्मा एकादशी कर व्रत करेल और कर्मा उपवास करे कर कारण जो है ओकर मन स्वच्छ निर्मल हो जाए और वह सुंदर स्वभाव वाली हो जाए। ओकर बाद कारण जो है कर्म और किस्मत दोनों ओकर जो है वापस हो जाए। तब जो है ओकर खोया हुआ पति भी जो है वापस हो जाए और वो दोनों जन जो है बहुत सुखपूर्वक जो है जीवन बिताए शुरू करें। समय बीते कर बाद है कर्म राजा कर जो है 7 ठू लड़का हैं। पिता कर रहते तक जो है उमन के किसी बात कर कोई कमी नहीं होलक। कर्म कर रहते पिता जब जो है स्वर्गवास हो जाए मर जाए तब जो है उमन की जो है बहुत परेशानी होल और उमन दूर बाहर देश में जाई के जो है धन कमाए कर विचार करें और सातों भाई जो है देश से जो है व्यापार करे के लागिन चल दें। वहाँ व्यापार करे कर बाद है बहुत दिन हो जाए और बहुत ज़्यादा जो है धन संपत्ति कमाएं। और बाद में जो है उमन दोनों हीरा मोती सोना चांदी रुपया पैसा जे भी होल घोड़ा बैल में लाद के जो है अपन गांव आकर प्रयास करें। रास्ते में एक दिन जो है एक गांव कर बाहर एक पेड़ कर नीचे उमन जब डेरा डालें तब जो है खाना उना बनाई के सोचें तो चौपकन कर छोटे भाई के जो है पड़ोस कर गांव में आइग मांगे के लागिन भेजें। तब जो है वो आइग लाने के जाए तो देखेल कि गांव में जो है कर्मा एकादशी कर व्रत चलत है और सब नाच गान करत हैं। तो भी जो है कर्मा एकादशी कर व्रत में नाच गान में भुलाई जाए और जब वो नहीं आयल तो ओकर से बड़े भाई के फिर ओके देखे के भेजेल और वो भी क्या करेल वो भी जायल देखेल कि ओकर छोटे भाई नाचता है तो वो भी जो है ओकर में नाचे गायक में भुलाई जाए। तो इनियर करते करते सब भाई के पारी पारी भेजते जाए और सब भाई जो है वह बटे कर्मा एकादशी व्रत कर नाच गान में जो है भुलाई जाए। तब जो है सबसे अंत में जो है बड़े भाई हर गुस्साई जाए और आपन जो है खुद जाए और जाई के देखेल कि ओकर छहो भाई जो है कर्मा एकादशी व्रत कथा जो है नाचता है और ओके देखेल तो ओके जो है गुस्सा आई जाए कर बाद में वो कर्मा कर डाली के उखाड़ेल और ओके फेंक देल और अपन भाई मन के सबके मारे के शुरू कर देल। सब जो है हाय कर्म हाय किस्मत कहते हुए जो है हाय कर्म कहते हुए भागे के लागेन। एक बाद है जो है बड़ा भाई हर अपन डेरा बट वापस आई जाए। आए कर बाद है देखेल कि वहाँ जो पर जो है उमर कर जो धन संपत्ति हीरा सोना चांदी घोड़ा दौलत रहेल सब जो है गायब हो जाए रहेल ख़त्म हो जाए रहेल। एक देख कर वो जो है कहल हाय कर्म कहते हुए जो है गायक शुरू कर देल। जैसे ही दूसरे दिन जो है वो इधर उधर घूमते मारते जो है एक घर में जाई के रुकेल तो वो घर में भी जो है वो है रात के चोरी हो जाए। ओकर बाद है वो जहाँ भी जाए लोग के शांति नहीं मिले जंगल बट गए भी चलते चलते वो थाक गलक थाक जाल कर बाद है एक ठू आम पेड़ मिलल। आम पेड़ जो है बहुत अच्छा पाकल रहे तो वो सोचल कि मैं एक जो है कुछ खाई के अपन भूख शांत कर ले जन। जैसे ही आम पेड़ कर फल के तोड़ेल तो ओकर में जो है सब बटे कीड़ा ही कीड़ा दिखेल। तो वो सोचल कि ये भी नहीं बने कही के यार वो फिर आगे बढ़ेल तो के उड़द और अरहर कर फल दिखाई देल। अब जैसे ही उड़द और अरहर खाए सोचेल तो ओकर में भी देखेल कि ओकर में भी जो है कीड़ा लागल रहेल। तो कहल हाय कर्म हाय किस्मत कहते हुए जो है वो आगे बढ़ेल। आगे बढ़ते बढ़ते जो है एक ग्वालिन जग दूध वाला जग जाए और वो बताए लोग कि ऐसे ऐसे बात है कही के खन वो जो है ग्वालिन जो है भूखा प्यासा है कही के ओकर पत्नी हर के एक गिलास दूध देल। जैसे ही वो गिलास में दूध दे लोग गिलास के छुएल कि वो दूध जो है खून जैसा लाल हो जाए। तो वो ग्वालिन जो है कहल कि तोर कर्म और किस्मत जो है ठीक नहीं आए
तो ठीक करे के लागिन कोई उपाय करके हेल और वो आगे बढ़ जाए। रास्ते में जाते जाते जो है करम के एक साधु मिलेल, करम कर रोट बेटा के एक साधु मिलेल और साधु जो है ओके पूछेल कि तो का लागिन इतना दुखी हस। तब जो है वो पूरा वृत्तांत कही के सुनाएल। साधु कहल कि तोर कर्म और किस्मत जो है दोनों छोड़ के तोके चल दिया है, तो जो है गंगा जमुना में जा और अपन कर्म किस्मत के लेके आओ। तब जो है तोर सब कुछ ठीक हो जाए के। तब जो है गंगा जमुना लागिन जाए कर तैयारी करेल। जाते जाते ओके एक पीपल कर पेड़ मिलेल। देखेल कि पीपल कर पेड़ जो है एक बटे हरा भरा है और एक बटे सूखला है। तो पीपल कर वृक्ष जो है ओके पूछेल तुम कौन हो, कहाँ जात हस कहल। तो जो है उदास का लागिन दिखत हस कहल। तब जो है अपन पूरा कहानी बताएल कि इसे इसे है कहल। तब जो है वो पीपल कर पेड़ भी कहल कि तो गंगा जमुना जात हस कर्म किस्मत के लाने। तो ये पूछ के आवे कि मोर पेड़ में भी जो है एक बटे हरा भरा है और एक बटे सूख जाई है, तो ये का कारण है कि कहल। तो भी ठीक है कहला और फिर आगे चलते जाए और जाते जाते एक राजा का राज्य मिलेल जहाँ जो है कई साल से जो है पानी नहीं गिर रहेल, वर्षा नहीं हुई रहेल। तो राजा से मुलाकात करेल और अपन बीती हुई कहानी बताएल। तब राजा कहल कि तो जो है गंगा जमुना जात हस कर्म देवता जग। तो ये पूछ के आवे कि मोर राज्य में कई साल से वर्षा नहीं है, होकर का कारण है कहल। तब राजा भी जो है के भी हाँ कहते हुए फिर वो आगे चल देल। चलते चलते एक नदी किनारे में पहुँचेल। वहाँ जो है ओके एक कछुआ मिलेल जेकर पेट दर्द से जो है वो उलट पुलट होत रहेल। कछुआ ओके पूछेल कि तो कौन है कस कही के और कहाँ जात हस कही के। तब जो है वो पूके पूरा वृत्तांत बताएल और मैं जो है गंगा जमुना कर्म देवता जग जात हूँ कहल। तब जो है कछुआ भी कहल कि तो गंगा जमुना जात हस कर्म देवता जग। तो ये पूछ के आवे कि मोर पेट में जो है बहुत दर्द है, कहाँ लागिन कारण है कहल। तब जो है ओके भी हाँ कहल और वो आगे चल देल। वो जाते जाते एक ठो जो है सत्तू बेचे कोला के दलिया बेचे कोला के मिलेल और वो जो है वो सत्तू वाला के सत्तू खाए के लागिन देल। तो जो है सत्तू जो है पूरा राख हो जाए। तब सत्तू वाला जो है कहल कि लागेल कि तोर कर्म और किस्मत जो है ठीक नहीं आए, एकर लागिन जो है इसे होता है। तो वो कहल हाय कर्म हाय किस्मत और कहते हुए जो है आगे बढ़ देल। चलते चलते एक घर कर पास में जो है एक महिला मिलेल। महिला जो है धान कूटे कर ढेंकी में लगातार धान कूटते रहे, लेकिन ओकर पैर जो है ढेंकी से अलग नहीं होल। तब महिला जो है ओके पूछेल कि तो कौन है कस। तो बताएल कि अपन पूरा वृत्तांत बताएल। तब वो महिला कहल कि तो गंगा जमुना जात हस कर्म देवता जग। तो पूछ के आवे कि मोर ऐसा जो है का कारण है कि मोर पैर जो है नहीं उठत है कि। तब ओके भी हाँ कहते हुए वो जो है आगे बढ़ जाए। कुछ दूर चले कर बाद में ओके एक बुढ़िया मिलेल और वो जो है पीढ़ा में बैठ रहेल, लेकिन ओकर पीढ़ा जो है ओके नहीं छोड़ेल, पीढ़ा से उठ नहीं सकेल। बुढ़िया जो है कहल कि तो कौन है कस कही के और कहाँ जात हस कही के। तब ओके भी जो है अपन पूरा आप बीती वृत्तांत बताएल। तब बुढ़िया भी कहल कि तो गंगा जमुना जात हस कर्म देवता जग। तो मोर संबंध में भी पूछ कर आवे कि ऐसा का लागिन है कि मोर जो है पीढ़ा से उठ नहीं सकन। तब बुढ़िया के भी हाँ कहल, फिर आगे चल देल। आगे जाते जाते ओके जो है एक और बुढ़िया मिलेल जेकर सिर कर ऊपर में जो है आग हमेशा धधकते रहेल, जलते रहेल। तब बुढ़िया जो है ओके पूछेल कि तो कौन है कस कहाँ जाता। तब बुढ़िया के भी जो है अपन आप बीती कहानी वृत्तांत बताएल। तब बुढ़िया भी जो है कहल कि तो गंगा जमुना जातस कर्म देवता जग। तो मोर विपत्ति कर बारे में भी पूछ के आवे। वो जो है ओके भी हाँ कहल और आगे चल देल। गंगा जमुना किनारे चलते चलते पहुँच जाए। वहाँ पहुँचल कर बाद है जो है वो बेहोश हो के गिर जाए। जब बेहोश हो के गिर जाए तो ओकर जो है साधु करवैस में कर्म देवता जो है ओकर हाथ के पकड़ ले जाए और वहाँ देखें कि ओकर कर्म
उठाएन और कहेन वो देखो तोर जो है कर्म और किस्मत गंगा जमुना में जो है दिखाई देता है, ओके जो है तो लेके यार सब तोर सब ठीक हो जाए। तो जो है वो कर्मा कर डगाली गंगा नदी कर बीच में जो है दिखाई देत रहेल और ओकर पत्ती मन जो है मुरझाई जाई रहेल। तो ओके जो है इते ना कुछ देखे नहीं और गंगा जमुना में जो है कूद पड़ेल। और जैसे ही तैरते हुए कर्मा कर डाली के पास पहुँचेल और ओके धरेल तो जो है डगाल कर जो मुरझाल पत्ती रहेल वो हरा भरा हो जाए, लहलहायक लागेल। और अचानक जो है देखेल कि वो साधु जो रहे वो जो है अंतर ध्यान हो जाए। अचानक देखेल कि कर्मा कर डगाली कर स्थान में साधु खड़ा है और वो जो है साधु कर पैर में गिर पड़ेल। और वह देखेल कि साधु भगवान महादेव का रूप धारण कर ली है। भगवान महादेव जो है कहेल कि मैं जो है कर्म देवता है को, अब तो कर्म और किस्मत सब ठीक होगी से, अब तो जाई के जो है किसी प्रकार कर कष्ट नहीं होए। अब तुम जो है कर्मा डाली के घर ले जाई के कर्मा एकादशी कर व्रत कर। भगवान महादेव कर वरदान के सुन कर वो जो है जितना भी विपत्ति रहे सब छुटकारा पाकर उपाय पूछे। भगवान महादेव सभी कर विपत्ति परिस्थिति कर बारे में बताएल और अंतर ध्यान हो जाए और ओकर स्थान में कर्मा कर डाली जो है लहलहायक शुरू कर दे। कर्मा कर डाली के लेके वो गंगा जमुना से बाहर निकलेल और ओकर बाद में जो है वापस लौटे प्रारंभ करेल। रास्ते में वह सबसे पहले जो है वो बुढ़िया जग पहुँचल जेकर सिर में आग धधकत रहेल। तो के बताएल कि तोर जब कोई जो है आग मांगे कई रहीन और तो जो है आग नहीं दे ओकर चलते जो है तोर सिर में आग धधकता है। तो ओकर चलते कोई भी आग मांग ले जो है ओके दे दी हो। एतेक सुनते ही बुढ़िया कर आग धधके जो है बंद ही गलक और वो बुढ़िया खुश ही गलक और वो जो है आगे चले शुरू कर दिलक। अब जो है आगे चलते चलते वो बुढ़िया जग पहुँचलक जेकर पीढ़ा में बैठ रहे और वो जो उठे नहीं सकत रहे। बुढ़िया के कहलक कि कोई भी अनजान व्यक्ति आले तो ओके बैठे के लागिन जो है पीढ़ा नहीं देथस, ओकर चलते जो है पीढ़ा तोर ईसन में लटक जाए है। ओकर चलते कोई भी आले तो पीढ़ा जो है बैठे के लागिन दे देवे कहलक। इतना सुनते ही जो है वो ठीक हो गलक, उठ गलक और बहुत खुश होलक। एक बाद में जो है महिला जग जो है लगातार जो ढेंकी कूटत रहलक ओकर जग गेलक और वो कहलक कि भी जो है ढेंकी में धान कूटे का ही तो जो है मना नहीं करबे कहलक। तो कोई आले धान कूटे नहीं देते रहे ओकर चलते चिपक जाए है कहलक। तो ना सुनते ही ओकर पैर जो है ढेंकी से अलग हो गलक। महिला प्रसन्न होलक और वो जो है आगे चल दिलक। सत्तू बेचे कोला जग सत्तू वाला जो है दोना भर के सत्तू दिलक और वो जो है सत्तू के खाई के फिर पानी पीलक और आगे चल दिलक। चलते चलते जो है वो नदी कर किनारे पहुँचलक जहाँ जो है कछुआ जो है पेट दर्द से छटपटात रही। इस कछुआ जो है कि कही इसकी तोर पेट में जो है मणि है जेकर कारण तोर पेट में दर्द है ओके जो है जे निकलाई देही तो जो है ठीक हो जावे। तो कहलक कि मैं कहाँ से निकला हूँ, ओकर चलते तो ही मोर मणि के जो है निकाल दे कहलक। और वो जो है छुरी से कछुआ कर पेट कर मणि के निकाल दिलक। मणि के निकलाल कर बाद में जो है ओकर पेट दर्द ठीक हो गलक और कहलक कछुआ के मणि तो मोर दुश्मन है कि मैं के का करूँ, हकर चलते तो ले जा कहलक। और मणि के लेके वो आगे चले शुरू हो गलक। आगे चलते चलते राजा कर राज्य में पहुँचलक जहाँ कई वर्ष से वर्षानी हुई रहे। तो राजा के कहलक कि तोर लड़की जो है सियानी होगी है और ओकर बिहा करना जरूरी है। तो तब जो है तो राज्य में पानी बरसी। राजा कहिस कि इतना जल्दी मैं वर कहाँ से खोजूँ, मोर दामाद कहाँ से खोजूँ और एकरे लागिन जो है मैं तोर से ही शादी कर दन कहलक। और वो जो है तुरंत
तैयारी करलक और ओकरे से शादी कर दिलक। शादी करल के बाद है दूसरे दिन जो है राजा खूब सारा सम्मान राजकुमारी सहित जो है ओके विदा कर दिस। रास्ते में जो है जाते जाते ओके पीपल कर पेड़ मिलक। पीपल कर पेड़ से कहलक पीपल पेड़ के कि तोर नीचे में जो है एक हंडा माने हाड़ी है, ओकर में जो है सोना चांदी भी रहा है, ओकर चलते जो है तोर एक बटकर सूख जाइ है, तो के खोद कर निकाल देले जो है तो ठीक हो जाबे कहलक। उतने सुन और तब पीपल कर पेड़ कहलक कि मैं कहाँ से आदमी लान हूँ एहिले जो है तो खोद दे कहलक। तब खोदिन तब जो है पीपल कर पेड़ के राहत महसूस होलक और कहलक कि एके मैं का करूँ कहलक। तो ले जा कहलक। तो जो है वो सोना चांदी से भरा घड़ा के भी लेके आगे चल दिलक। आगे चले कर बाद है वो ग्वालिन जग मिलिस। ग्वालिन जो है ओके पिए के लागिन दूध दिलक। दूध पीकर जो है फिर से चले शुरू करी। आगे चलने पर जो है ओके वो उड़द और अरहर कर खेत मिलिस। अरहर और उड़द कर खेत अच्छे पाई जे रहलक और आम कर फल वाला भी जो है अच्छा रहे। सब जो है जाई के जी भर कर आमा खाइन ओकर बाद है आगे बढ़िन। आगे चलते चलते जो है वो घर मिली जहाँ घर में जो है रात के सुतरी सर चोरी हो जाए रही सो वाला घर। वहाँ जो है पहुँचे के बाद है चोरी जितना भी जाए रही सब वस्तु जो है वापस हो गलक। उस और सब घर कर ठीक हो गई। ओकर बाद में जो है गाँव कर बाहर पहुँचिन जहाँ अमन कर डेरा रहे। डेरा पहुँचे कर बाद में जो है ओमन कर जितना बिछड़ल भाई मन रहीन 6 भाई 6 भाई मिल गिन। ओमन कर जितना सामान रही हाथी घोड़ा बैल सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा सब मिल गलक। सब जो है बड़े भाई और बड़े भाई कर साथ में आल राजकुमारी ओमन कर भाभी के देख के जो है बड़े खुश हुईन। एक बाद में जो है सब जो है बड़े खुशी पूर्वक जो है घर वापस गईन। सब मिलजुल कर धूमधाम से उल्लास पूर्वक जो है भादों कर्मा एकादशी कर उपवास करीन। ओकर बाद में बड़े भाई जो है सभी भाई मनकर शादी विवाह करीस। सभी भाई आनंद कर साथ जो है घर द्वार चलाए शुरू करें। तभी से जो है कर्मा व्रत प्रति वर्ष जो है मनाएं। कर्मा उपवास करे कर सभी प्रकार से जो है कष्ट जो है दूर हो जाए। बाल बच्चा गाय बैल धन लक्ष्मी सब जो है सुखी पूर्वक बरकत कर साथ रहे। घर परिवार देश विदेश सब खुशहाली होल। तो इस प्रकार कर जो है हमार भादो कर्मा एकादशी कर कहानी है। तो मैं आपकर श्री चरण में कहानी रखे कर प्रयास कर लो। तो इतने ही बताई कर मैं आपन से विदा ले।